है उसको लेकर आपकी तरफ Sir, already RBI has given all the guidelines, sir. They have already mailed statements in the newspapers and all those things. बैंक के अधिकारी हैं, बाहर आकर लोगों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए भीड़ मैनेजमेंट कैसे होता है ये सिखा रहे हैं। जो उनको सेंस ऑफ रिलैक्स होता है उनके पैसे को लेकर, उनके एफडीज को लेकर, डिपॉजिट को लेकर, वो नहीं हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं आपको? सही बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग पिछले आधा घंटे से खड़े हुए हैं, आपको बता दें। और प्रॉब्लम क्या है अंकुर, इस वक्त हम जैसे तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यस बैंक में गड़बड़ी हुई थी, खमियाजा किसने भुगता? ग्राहकों ने। लाइन किसने लगाई? ग्राहकों ने, कि पैसा हमारा पता नहीं मिले ना मिले। ग्राहकों की जो है हार्ड एंड मनी डूब सकती है, ग्राहकों को ये लगता है। लक्ष्मी विलास बैंक, वही सब कुछ हो रहा है। पैसे निकासी पर रोक लग जाती है। सबसे पहले अगर कोई फाइनेंशियल हालत किसी बैंक की खराब होती है तो देश में बार बार खाता धारकों का टॉर्चर कब तक होता रहेगा? आरबीआई की तरफ से तो एक स्टेटमेंट आ जाता है कि घबराइए नहीं, भले वो पीएमसी बैंक हो, लक्ष्मी विलास बैंक हो, यस बैंक हो। अंकुर, सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि भाई कुछ भी हो सकता है। जिसने सारी उम्र की कमाई एक बैंक में लगा रखी है और उसके ऊपर आप कैप लगा दीजिए। अंकुर, आवाज आ रही है आपको? लगता है अंकुर तक आवाज नहीं पहुंची। कुल मिलाकर के लक्ष्मी विलास बैंक पर जानकारी जो है मैं आपको बता दें, दरअसल ये 16 राज्यों में ऑपरेट करता है। 569 इसकी ब्रांचें, 1047 एटीएम है। लेकिन अंधेरी में जिस वक्त हम जिस ब्रांच के बाहर खड़े थे, इस तरह की तस्वीरें बहुत से ऐसी ब्रांचेस है वहां से आई है। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि डीबीएस बैंक के कारण, डीबीएस बैंक की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो कि सिंगापुर का बैंक है, उस बैंक की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो इसका माली हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर ग्राहक खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसका खमियाजा कब तक भुगतें। अंकुर, आरबीआई की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया था? देखिए, आरबीआई अपनी तरफ से ये बता चुकी है कि जो ग्राहक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 18 दिसंबर तक की एक डेडलाइन दी गई है जिसमें 25,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा कोई भी ग्राहक अपने अकाउंट से निकाल सकता है। इमरजेंसी की बात होगी तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट्स जरूर किए गए हैं, लेकिन जो नॉर्मल ग्राहक है उसको अपने रीजंस को बताना होगा अगर कोई भी इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करना है तो। इसके अलावा जो नॉर्मल ग्राहक है उसको 25,000 रुपए तक की लिमिट दी गई है, वो निकाल सकता है। 18 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। इसके अलावा जो पैसे का डिसबर्समेंट है वो धीरे धीरे किया जाएगा। एक बार जब बैंक का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तब, अगर आप उससे पहले अपनी एफडी तुड़वा लेते हैं घबराहट में या परेशान होकर, तो एंड ऑफ द डे जो नुकसान होगा वो कस्टमर का होगा, क्योंकि उसका जो डिपॉजिट मनी है वो वहां से कट जाएगा। जाहिर सी बात है वो जो कट जाएगा। और इस पर कुछ लिमिट भी रखी गई है, जैसा कि मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, कोई लिमिट भी रखी गई है कि देखिए इस वक्त तक जो है इसके माली हालात ठीक हो जाएंगे, डीबीएस की इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आ जाएगी, ताकि लोगों में पैनिक ना हो। देखिए, जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ 18 दिसंबर तक की डेडलाइन एक अपनी तरफ से दी गई है कि 18 दिसंबर तक आप 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। उसके आगे की बात मर्जर के ऊपर डिपेंड करता है। मर्जर कितने दिनों में होगा, कितने महीनों में होगा, ये अब आगे देखने लायक है। उसको लेकर किसी भी तरह की कोई क्लियरिटी फिलहाल अपनी तरफ से जारी नहीं की गई है बैंक की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से। तो कस्टमर्स के अंदर एक सेंस ऑफ जो एनॉयटी है वो इसीलिए सामने आ रहा है क्योंकि उनको इस चीज को लेकर क्लियरिटी ही निकल के सामने नहीं आ रही है। ठीक, अंकुर हमारे साथ बने रहिए। और बहुत से ऐसे लोग जो कि परेशान थे, बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं किसी का 4 लाख, किसी का 8 लाख वहां पर एफडी है, निकाल नहीं सकते हैं। और जो बैंक है वो उल्टा जो है वो ग्राहकों को कह रहा है कि आप यहां पर लाइन मत लगाइए, बाहर मत खड़े होइए। लेकिन उस व्यक्ति की हालत तो सोच सकते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस बैंक में जमा करवाई हुई है और अब ऐसा लग रहा है कि बैंक के हालात ठीक होंगे या फिर नहीं होंगे। क्या कुछ कहना है कुछ लक्ष्मी विलास बैंक के भुगतानियों का, ही देखते हैं। हम इस वक्त मुंबई में अंधेरी में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप लक्ष्मी विलास बैंक देख सकते हैं और आरबीआई ने यहाँ पर एक लिमिट पैसा निकालने की उसको यहाँ पे डाल दिया है जो 18 दिसंबर तक का उसको रखा गया है। और जाहिर तौर पर पूरे देश में इस वक्त जो भी इसके ग्राहक हैं, जो भी इसके डिपॉजिटर हैं, उनमें अफरा तफरी का माहौल है। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे 82 साल के एक बुजुर्ग शख्स हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनका पूरा नाम चंद्रकांत वर्जलाल मेहता है। मेरे हाथ में ये उनका ये डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एफडी जो उन्होंने करवाई थी उसका सर्टिफिकेट भी है। 1 लाख रुपए की डिपॉजिट है। अंकल, ये आपकी पहले तो आपका पूरा नाम और आपकी उम्र बता दीजिए।
82 साल 82 साल। सी चंद्रकांत वी मेहता। अच्छा। और अंकल, कब आपने ये पैसा और कितना पैसा लक्ष्मी विलास बैंक में जमा करवाया था? 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ, जमा करवाया था थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। 10,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बुजुर्ग और इंसान थे, खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने पैसा जमा करवाया, हमारा कसूर क्या है कि अब पैसा निकालने के लिए ही हमारे ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। इसलिए जी न्यूज लगातार ये कह रहा है कि आम ग्राहकों का पैसा कब तक सुरक्षित नहीं होगा इन प्राइवेट बैंक्स में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक गया।